विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार चुनावों से भाग रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार ये सरकार को कहते आ रहे हैं कि आप चुनावों से डरिए मत, और हमारे युवा दिलों की धड़कन हिंदुस्तान के नेता भी बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, सरकार भाग क्यों रही है। जब अनुच्छेद 243 ई और यू के अंदर 243 यू के अंदर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, फिर सरकार चुनाव करा क्यों नहीं रही है? विजेंद्र जी, लोकतंत्र को कमजोर क्यों कर रही है? आप योगेंद्र जी देखें, विजेंद्र जी देखेंगे, लगभग एक डेढ़ साल हो गया चुनाव को पेंडिंग हुए, और आप देख रहे हैं हालात क्या हो गई है चुनाव नहीं कराने से। गांवों की हालत क्या है, शहरों की हालत क्या है। हम जयपुर की राजधानी में रहते हैं, अभी बारिश चालू भी नहीं हुए है, और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उनके विधानसभा क्षेत्र की हालात देख लीजिए विजेंद्र जी। 15-15, 20-20 फुट लंबे 8-8 फुट गहरे खड्डे हो गए, बारिश अभी तक चालू ही नहीं हुई है। तो ये जो नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, ओबीसी आयोग का लगातार सरकार बहाना कर रही है। बहाना करने से चुनाव हो जाएंगे क्या? एक बार बताइए विजेंद्र जी। मुझे बताइए, बिना ओबीसी की रिपोर्ट के इलेक्शन हो सकते हैं? हाँ और ना में बताइए बस। विजेंद्र जी, तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लाएगा कौन, करवाएगा कौन करेगा सर? ओबीसी करवाएगा, कौन करवाएगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। ओबीसी आयोग स्वायत्त संस्था, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप जानते हैं कितनी स्वायत्त है? राजस्थान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये निर्वाचन आयोग हो, ओबीसी आयोग हो, जितने भी आयोग हैं, ये सरकारों के टेस्ट के अनुसार काम करते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चलो ये आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मेरे प्रदेश में चुनाव हुए, पेंडिंग होते जा रहे हैं लगातार, और चुनाव नहीं होने से कड़ी से कड़ी सरकार की नहीं जुड़ रही है जी। तो सरकार के मुख्य की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तो सरकार के लिए भी है कि अगर मानिए कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो नीचे तक काम हो। लेकिन सर आप इस बात का तो जवाब दीजिए कि भाई 2021-22 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आयोग का गठन कीजिए और डाटा तैयार कीजिए। क्या आप ये कांग्रेस की गलती नहीं मानते कि दिसंबर 2023 तक उसने डाटा इकट्ठा ही नहीं किया, उसने आयोग का गठन ही नहीं किया, उसने जरूरत ही महसूस नहीं की? क्या ये गलत नहीं है? 2.5 साल से सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन सर वो तो मान लिया गलत है, चलिए मान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को कोसने से देश का, प्रदेश का भला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत नजीर पेश किया। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपनी गलतियों से भाग जाएंगे, सोच भी नहीं सकती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि सरकार बार बार ओबीसी आयोग का बहाना करके चुनाव को क्या 2027 तक लेके जाएगी? बहाना कैसे हो सकता है? आपसे मैं पहला ही सवाल कर रहा हूं, क्या बिना ओबीसी की रिपोर्ट के इलेक्शन हो सकते हैं? आप मुझे बता दीजिए, हो सकते हैं? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लाएगा कौन? यस और नो हो सकते हैं? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लाएगा कौन? कौन प्रेशर बनाएगा? सरकार की मंशा ओबीसी आयोग जानता है, मैं आपको निर्वाचन आयोग जानता है सरकार की स्पष्ट कर रहा हूं। दरअसल इलेक्शन होना चाहिए कि सरकार और पंचायत और निकाय के चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली कड़ी है, जहां से डेवलपमेंट गांव बस्ती का होता है। इसलिए इलेक्शन तो होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो आज ये कह रहे हैं कि भाई ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है, उनको ये बताना भी चाहिए कि 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, लेकिन ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया। ये बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं किया, साल की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं किया। और सवाल ये बीजेपी से भी है, हाईकोर्ट ने, अरे सर सवाल बीजेपी से भी है, पूरा प्रदेश शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता